बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। महज 2 दिनों में इस फैसले ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। बांग्लादेश इस सुविधा की मदद से यूरोप, अमेरिका, पश्चिम एशिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक को अपना माल भेज सकता था। अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं। जितना भी इसका वेस्टवर्ड सामान जाता है वो बिना भारत के आशीर्वाद के जा नहीं सकता। ये जो ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था ना मोहम्मद यूनुस, अब ये इसके गले की घंटी बज गई। ये वहां पे चाइनीज को समझा रहा था कि यार अगर तुम नक्शे में देखो तो ऐसा हो जाता है। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, नक्शा हमारे पास भी, अब हम तुम्हें नक्शे पर समझाते हैं। अब लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेके भारतीय सरकार ने सख्त इकदाम उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जी बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के जमाने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज करके इर्द गिर्द के कंट्रीज में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। पर भारत के इस आंकड़े के हिसाब से बांग्लादेश के करीब 5000 ट्रक को भारत ने रोक दिया है, जिससे बांग्लादेश को करीब 3443 करोड़ के आसपास का बड़ा झटका लगा है। भाई यूनिस चाचू, अब बहुत मजा आ रहा, मजा आ रहा है अभी स्वाद आया। और दौड़ो चाइना और जाके भारत की बुराई करो। अब भी तुम्हारी चूड़ियां कसी जाएगी, जरा देखते आगे। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2010 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। छोड़ दिया। मैं बांग्लादेशियों को यही चीज बोलता हूं कि यार तुमने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज पिकअप करी है, बड़बोलापन। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। सही फहमी यह है कि हम ही डाउन है और हम। अब देखिए ना, इसमें 2 चीजें हैं। शेख हसीना वाजिद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब यूनुस साहब पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की भड़के नहीं मारनी चाहिए। सबसे पहले यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को देखें, अपने लिटरेसी रेट को देखें। इंडिया का बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी उनसे बहुत आगे है। इंडिया के अंदर वीमेन राइट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंडिया में क्लीनलीनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। देन इंडिया को एग्जिट करने का रेट एज कम्पेयर टू बांग्लादेश बहुत कम है। बांग्लादेश में एवरी सेकंड पर्सन इज जस्ट फ्लाइंग अवे फ्रॉम देयर। आप देखें कि जब तक बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है। आप टके की वैल्यू देखें कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद आप देखें कि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है, बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए। टेक्सटाइल भारत ने चाबी लगा दी। अब बात कर लो चिकन नेक सेक्टर की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की और बात कर लो। आईएसआई वाले को बुलवा दो, ये बोलो कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। आपको जो बोलना है बोलो, हमने जो करना था हमने कर दिया। आप एक बात नोट कर रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेशी बोलते 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 इतना बोलते हैं, करा अभी तक कुछ भी नहीं। भारत ने कुछ नहीं बोला, बस भारत ने एक चिट्ठी डाली कि कल से ये होगा, एंड ऑफ स्टोरी। तो बांग्लादेश को 2 बार जूते पड़े हैं दोस्तों। इससे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यूनिस जी अपने घर में आग लगा के तड़प रहे हैं। अच्छा, एक देखने वाली बात यह है, जब पाकिस्तानी इतने खुशियां क्यों मना रहे हैं भाई इस बात पे। एक्चुअली उनका कहना है कि जब भारत हमारा बजा रहा था तो ये बांग्लादेशी बहुत मजे ले रहे थे। आज भारत बांग्लादेशियों का बजा रहा है तो मजा हम लेंगे। भारत में नई सरकार बनी है, उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज उनके सामने आते हैं, उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। उनके इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा, और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है। हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम हैं। अच्छा, डॉन हम हैं। फिर आगे जी उसमें ये है कि
इंडिया जो है अपनी जो हड हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिल बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजाज दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। असली मसला क्या है, प्रॉब्लम यूनिस साहब से ये है कि पहली बात तो यूनिस चाचू आप पॉलिटिशियन हो नहीं, जबरदस्ती के ऐसे कूद गए, क्या जरूरत था अपने ही नाक कटवाने का भाई। चलो अभी कूदे तो कूदे, कम से कम तुमको मालूम होना चाहिए हमारी माए बाप कौन है, भारत है आपकी माए बाप, तो उससे ही रिश्ता सुधारते। लेकिन तुमको जो कीड़ा काटा था पॉलिटिशियंस का, वो कीड़े इतने गंदे रहते हैं, वे अच्छे लोगों को डुबा देते हैं। आज बांग्लादेश में आग लगे, यूनिस साहब का क्या है, आज नहीं तो कल रफा दफा हो जाएंगे, बर्बाद होगा पूरी बांग्लादेश। ये जाके चाइना में बैठ कर चाइनीज लोग को चाओ माओ खिला के नक्शा समझा रहे थे कि हमारे पास चटगांव पोर्ट है, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ आइए। अब भारत ने बताया कि हमारे पास भी एक नक्शा है, हम अभी नक्शे से आपको समझा देंगे। अब भारत ने नक्शे से उनको समझा दिया कि तुम्हारा भारत होके जाने वाले जितने ट्रांसशिप है वो सारे हमने रोक देंगे। अब क्या करोगे? 2 दिन के अंदर 5000 ट्रकें लाइन पे खड़ी है, कुछ ट्रकें वापस जा रही है। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी में हाथ था जिसका, वो था उनकी कपड़ा इंडस्ट्री। पूरी कपड़ा इंडस्ट्री को अभी भारत तबाह कर देगा, और इसका फ़ायदा भी देखो इंडिया को कैसे होगा। सारे के सारे जो कपड़े मैन्युफैक्चर होते थे वहाँ पे, अब वो सारे यहाँ होना चालू होगा। यूरोप, USA और जहाँ जहाँ भी बांग्लादेश का मार्केट है, सब जगह कब्जा कर लेगा भारत। अब तुमको क्या मिलेगा? बाबा का ठन गोपाल ठल्लू मिलेगा। इसीलिए बोले थे यूनिस चाचू को कि आपको पॉलिटिशियंस आप हो नहीं, तो आप ये सारी चीज़ें से दूर रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, इनको भी लग रहा है प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट रखा है। अब देखो बांग्लादेश को कहाँ कहाँ किस हालत में पहुँचा के फिर यह बंदा छोड़ के देश भागेगा एक दिन। ये डॉलर्स और इंडिया के पास $10,000 GDP पर कैपिटा इनकम इनके पास है। अगर इन दोनों चीज़ों को एक साइड पर रखा जाए और इंडिया की इकोनॉमी को एक साइड पर रखा जाए, तो आज से 7 माह पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इंडिया के खजाने में जो पैसे थे, वो थे $595 बिलियन थे, जबकि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ $56 बिलियन थे। अगर इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो